हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसका नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इस वाक्य के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसकी जानकारी दी थी। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस है, इसकी जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो फिर से आप सुनिए कि पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य नियम नंबर 1। इन नेगेटिव वाक्य मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो टेंस है, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव वाक्यों में एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और बहुवचनकर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगले नियम में क्या है कि इन नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मान लीजिए जो हम अफर्मेटिव वाक्यों में यस या ईएस का प्रयोग करते थे, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो डू नॉट का प्रयोग और डज नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है? ही, सी, इट या नेम के साथ, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा या इट होगा या तो किसी का नाम होगा, उसके साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और आई, बी, यू, दे और बहुवचन के मतलब जहाँ पे दो या दो से अधिक कोई वस्तु या व्यक्ति की तुलना हो, वहां पे बहुवचन होता है, तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं फार्मूला में। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा अगर एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग होगा इसके बाद में। फिर इसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जो मेन वर्ब हमारी होगी वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगी। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमारा होगा अदर मतलब अन्य। इसके बाद जो शेष बचता है उसको हम शेष मतलब अन्य अदर कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हिंदी में देखते हैं कर्ता। सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता हमारा एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। कर्ता हमारा बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर कर्म और अदर मतलब अन्य जो बचता है। दोस्तों अब आते हैं इसके उदाहरण पे। मोहन आज स्कूल नहीं जाता है, तो मोहन सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। अब मोहन हमारा एक वचन है या बहुवचन है, तो हमने आपको अभी बताया कि जो मोहन या किसी का नाम हो तो हमारा हमेशा एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ में हम डज नॉट। अब जाता है, तो जाना क्योंकि ये गो टू कहाँ जाता है? स्कूल। ठीक है, स्कूल। कब? आज, टुडे। ठीक है। अब आते हैं दूसरे टेंस पे। बे स्कूल में खाना नहीं खाते हैं, तो बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे माने दे होता है। अब जो बे हमारा है एक वचन है या बहुवचन है, हमने आपको बताया कि आई, बी, यू, दे ये हमारे बहुवचन में आते हैं, इसलिए इनके साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में मैं वर्ब खाते हैं, टू इट। इट माने खाते हैं। द फूड माने भोजन या खाना। ठीक है। कहाँ खाते हैं? इन स्कूल। इन स्कूल। ठीक है। अगला टेंस
बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो द चिल्ड्रन, बच्चों की होती है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब बच्चे बहुत से बच्चे हैं, इसलिए क्या होगा, बहुवचन होगा, और बहुवचन के लिए हम डू नॉट का प्रयोग, बहुवचन के लिए हमेशा डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर मचाते हैं, शोर मचाना होती है मैक ए नॉइज, मैक ए नॉइज होता है, नॉइज, मैक ए नॉइज इन द क्लास, मैक ए नॉइज इन द क्लास। चौथा है रेखा एक सुंदर गीत नहीं गाती है, तो रेखा एक लड़की का नाम है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में गाती है, तो क्या आ जाएगा, सिंग, सिंग हो जाएगा। फिर क्या गाती है, एक सुंदर गीत, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब एक सुंदर गीत गाती है। अगला, वह अपना पाठ याद करता है, वह की ही, हमने आपको बताया कि ही सी इट किसी का नाम होगा तो हमारा एक वचन होगा, तो एक वचन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में याद करना, याद करना होती है लर्न, लर्न माने याद करना। अब याद करना, अपना पाठ, अब ही के साथ में अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हिज पाठ लेसन होता है। तो बच्चों, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो वाकी ही, मतलब ही एक वचन है, एक वचन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट पार्ट लर्न, फिर अपना ही के साथ में अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं और लेसन। ये आपको जो आपके 5 टेंस हैं, ये नेगेटिव टेंस है। मैंने आपको इसमें एक वचन और बहुवचन, कहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा, कहाँ पे डज नॉट का प्रयोग होगा, आपको जानकारी